वी आर मिरर। हम लोग सब एक मिरर है, आईना है। हम लोग अंदर से एक आईना है। बेसिकली जैसे कि हम अंदर से आईना है, तो हमारे अंदर है ना बहुत सारे इमोशंस है। जैसे कि डर का है, डाउट का है, गुस्सा का है, हंसी का है, खुशी का है, गिल्ट का है। सो कभी कभी कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो अलग अलग व्यक्ति में, अलग अलग पर्सन में ज़्यादा होता है और कुछ पर्सन में कम होता है। जैसे कुछ लोगों को फियर वाला इमोशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको पता नहीं कुछ कुछ चीज़ों से ज़्यादा डर लगता है। जैसे कुछ लोगों को फियर सिर्फ पानी देख के होता है, या किसी भी चीज़ का हम एग्जांपल ले लें। जैसे कि हमें एग्ज़ाम्स का बहुत डर लगता है, जैसे कि, और कोई सिचुएशन आ जाती है लाइफ में, तो जैसे कि रोड एक्सीडेंट या किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, तो और कुछ कुछ में लोगों के साथ अक्सर देखते हैं ना हम कि कोई सिचुएशन में हम होते हैं तो कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है कुछ लोगों को। एंगर इमोशन उनके अंदर ना बहुत हाई होता है। और कुछ लोग देखना हंसमुख होते हैं, तो आप उनको जब मिलते हैं ना कोई, तो आप भी थोड़े रिलैक्स और हंसमुख, ऐसे खुशी वाले, हंसी खुशी वाले स्टेट में आ जाओगे। कहना ये चाहता था कि जैसे कि हम एक आईना है, हम मिरर है, तो हमारे अंदर अलग अलग तरह तरह के इमोशंस हैं। जो कुछ इमोशंस ज़्यादा है, जो हाई हैं, कुछ इमोशंस आपके अंदर जैसे गुस्सा वाला ही बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम एक आईना है, हम एक मिरर है। तो अपने आप जो इमोशंस आपके हार्ट के पास, आपके सोल, आत्मा के पास बहुत ज़्यादा है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वो बहुत बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए देखते हैं ना कि अक्सर जो लोगों को गुस्सा आता है वो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, तो और गुस्सा आता है, तो गुस्सा और बढ़ते जाता है और नॉन स्टॉप बढ़ते जाता है। तो दो पर्सन के बीच में वो मतलब बहुत एग्रेसिव फाइट हो जाती है। और मतलब हमारे अंदर इमोशंस है, हम मिरर है, हमारा सिस्टम अप एंड डाउन इमोशंस का ये चहल चल रही है। कुछ इमोशंस बहुत हाई है, उसको थोड़ा नॉर्मल और नेचुरल स्टेट में रहना चाहिए। हर एक इमोशंस ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, क्योंकि डिसबैलेंस क्रिएट करता है लाइफ में। ना अच्छा हमारा कंसंट्रेशन होता है, ना अच्छा हमारा फोकस होता है, और बिना बात का फियर या बिना बात का डाउट होता है अक्सर लोगों को। कुछ लोगों को कुछ अच्छा काम करने जाओ उससे पहले कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाता है, डर सा सोच आ जाता है कि कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो। मतलब ये एक इल्यूजन, एक उलझन क्रिएट करता है माइंड में ये इमोशंस। हम हमारे अंदर के जो मिरर है, हमारे इमोशंस जो बार बार मिरर के साथ टकरा रहे हैं और हमें बाहर एक आउटकम मिल रहा है, तो इसको अच्छा कैसे करें। तो बेसिकली हमें हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा करना पड़ेगा। तो इसको अच्छा करने के लिए हमें
क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे तरह तरह के चीज़ें हैं हमारे कल्चर में, जैसे हमें नाम जप है, थोड़ा मेडिटेशन है, साइलेंस मेडिटेशन है, बहुत सारे अलग अलग तरह के मेडिटेशंस होते हैं, अलग अलग प्रैक्टिशनर हैं, अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। एक उसमें है साइलेंस मेडिटेशन। फिर हमारे योग बाबा जी ब्रीदिंग के बारे में बताते हैं। योगा में अलग अलग ब्रीदिंग्स होती है जिससे हम हमारे सिस्टम को शांत करते हैं, शुद्ध करते हैं। हमारे अंदर के मिरर को साफ करना, यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम हमारे अंतरात्मा को, हमारे आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो अंदर की सोल है उसके अंदर प्योरिटी लाना ज़रूरी है। तब जाके बाहर अंदर प्योरिटी हो जाएगी रिफ्लेक्शन में सारे इमोशंस का, तो बाहर अच्छा प्योरिटी निकलेगा। एक हमारा अंदर से निखार आएगा, हमारे चेहरे में भी एक तेज आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। समझ रहे हो? तो हमारे अंदर के मिरर के बारे में मैंने आज बात किया। और आपको पता ही होगा कि आपके बॉडी, आपके सिस्टम के अंदर कौन सा ऐसा इमोशन है, वो फियर का है, वो डाउट का है, वो एंगर है, वो एंजाइटी है, जो सबसे ज़्यादा हाई है, जिससे मुझे केयरफुल रहना है। ये जो मैंने कुछ सॉल्यूशंस बताए, जो हमारे बाबा जी हैं, बहुत सारे गुरुज हैं हमारे, जो हमें सिखाते हैं, हम उसको अप्लाई करते हैं। तो जब हम कोई नई चीज़ शुरुआत में करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ ऑलरेडी हमारे अंदर होती है, जैसे हम ये कर रहे हैं, मेडिटेशन है, ब्रीदिंग है, फिर नाम जप है, और बहुत सारे अलग अलग तरह तरह के चीज़ें हैं। तो ये करते हैं तो हमारे जो अंदर है वो पहले इमोशंस और बढ़ते हैं, चीज़ें और बढ़ने लगती है, एनर्जी और बढ़ती जाती है। तो उससे हमें किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टार्टिंग में ऐसा फील होता है कि सारे इमोशंस और अप हो रहे हैं, फिर बाद में धीरे धीरे, पहले वो कूल डाउन होने से पहले वो थोड़े अप होते हैं, फिर बाद में वो कूल डाउन करता है हमें और हमारे सिस्टम को, हमारे आत्मा को। वो एक शुद्ध और नेचुरल स्टेट में आने लगता है, और फिर हम हमारे सारे इमोशंस को बैलेंस कर लेते हैं और एक कामिंग और फोकस, मोर कंसंट्रेशन, मोर कॉन्फिडेंस लाइफ हम जीते हैं। आप इसे अप्लाई कीजिए। हम बेसिकली एक आईना है, मिरर। अप्लाई करो।